जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान लेकर के उपस्थित हुए हैं। जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हमने इकट्ठा किया है और इस प्रश्न में आप सभी प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि जो कमेंट किए हैं उनके प्रश्नों के जवाब के साथ साथ जो नहीं भी किए होंगे, तो अगर ऐसी समस्या उनके साथ अगर होगा तो उनका समाधान हो जाएगा। मेरी बातों से, मेरी जवाब से अगर आप संतुष्ट हो सकेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग सब्र बना करके 5 से 6 मिनट का समय दीजिए और मैं कुछ प्रश्नों का 15 से 16 प्रश्न ऐसा है जिस पर हम बात करेंगे, विचार करेंगे, नामों के साथ, जिला के साथ, प्रखंड के साथ क्या क्या कमेंट है। कमेंट तो बहुत सारा ज़्यादा है, अब 200-250 से ज़्यादा कमेंट को उठा करके पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। बट एक ही टाइप से अगर ज़्यादा प्रश्न है, जिनकी ज़्यादा संख्या है, जिनकी ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको हमने प्रयास किया है कि उनको बता करके हम संतुष्ट करें। क्योंकि अगर आप अपना भरोसा मेरे साथ अगर जोड़ करके रखे हुए हैं, मेरे से कनेक्शन है आपके साथ, मेरे चैनल से अगर आप सब्सक्राइबर हैं, अगर सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो भी कमेंट अगर किए हैं तो मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि मेरा जनता और मैं एक दूसरे के विपरीत हैं, सार्थक हैं। हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। तो यही कहेंगे कि आप लोग अभी भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अगर नहीं किए हैं और जानकारी लेना चाहते हैं मेरे से प्रत्येक दिन किसी भी टॉपिक पर, तो मेरे से आपको जानकारी मिलती रहेगी प्रत्येक दिन। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बातों को समझ चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, जब तक आप किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराइएगा तो आप उस स्कूल के विद्यार्थी नहीं कहलाते हैं। जब एक बार किसी स्कूल से जुड़ जाते हैं, एडमिशन हो जाती है, तो जब तक आप वहां पर क्लास पूरी नहीं करते हैं तब तक आप उस स्कूल का स्टूडेंट होते हैं, होते कि नहीं। अन्यथा अगर एडमिशन नहीं है तो वह अवारे की तरह, मतलब कहीं कहीं पे आप जा सकते हैं, कहीं पे निकल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है और आप ढंग से आप कहीं भी जानकारी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब आप एक जगह से जुड़े होते हैं, किसी भी संस्था से अगर आप जुड़े हैं, तो आप वहां पर डे रेगुलर कुछ न कुछ नया सीखते हैं, कुछ न कुछ नया जानते हैं। इससे आप उनकी एक दूसरे से लगाव होती है। तो बस इसी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं इसमें दूंगा। और जो सरकार कर रही है और आप जनता क्या कह रहे हैं, इसमें इस जनता के बातों को उजागर हम करेंगे, समझे कि नहीं, ताकि ये बातें गवर्नमेंट तक जाए, विजय सिन्हा जी तक जाए। तो कब जाएगी? जब इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करके और एक वीडियो को, इस वीडियो को जब शेयर कीजिएगा, आप अपने हित, दोस्त, रिश्तेदार, नात मेरी शेयर कीजिएगा। जब आप 1 से 2, 3 लोगों को शेयर कीजिएगा, वो भी शेयर करेंगे, तब ये वीडियो जाकर के क्या होगा, उन लोगों तक पहुंचेगा जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं आपके प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई लक्ष्मी है, कोई लक्ष्मी नाम के आईडी से हमें कमेंट आया है कि उन्होंने पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि गांव में, कि मेरे गांव में सर्वे का काम शुरू है। तो ये भी बात आपको सही है, क्योंकि आप घर से, गांव से बाहर हैं, स्टेट से बाहर हैं। हो सकता है कि बिहार में ना हो, आप किसी और स्टेट में हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, कहीं भी हो सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के आपको ये चिंता जाहिर है। तो हम आपको बता दें कि जब आप मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो मैं आपको तो प्रत्येक दिन अपडेट देता हूं। तो अगर आप जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, मैं आपको संदेशा दूंगा कि कब से कहां पर सर्वे का काम स्टार्ट किया जा रहा है, किस जिला में, समझे कि नहीं। लेकिन अनुमानतः बताया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल से शुरू की जाएगी। जो दूसरे चरण के 18 जिला बाकी है। अब उस 18 जिला में आप आते हैं या पहले चरण में आते हैं, यह स्पष्ट आप नहीं किया है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आप इस चीज को क्या करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे कि आप पहले चरण वाले में हैं या दूसरे चरण वाले में हैं। थैंक यू। अब बात करते हैं कि शंभुनाथ झा जी,
शंभुनाथ जी का कहना है कि समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि दिन में ही तारा दिखाई देता है। अब देखिए इनके साथ बहुत बड़ा घटना घट चुका है जिसको लेकर के ये परेशान है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें दिन में ही तारा दिखाई देता है, नाइट में नहीं दिखाई देता है। नाइट में इनको सूर्य दिखाई देता है, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कि इनके पिताजी और चाचा जी में, पिताजी और चाचा जी में जमीन का क्या हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। और बंटवारा होने के बाद इनके चाचा क्या किए हैं कि इनके हिस्से का जमीन उन्होंने बेच दिया। तो इनका कहना है कि वो जमीन हमें कैसे वापस मिलेगा। अब बेच दिए हैं आपके हिस्से का जमीन, तो आप पकड़ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं। बट स्थिति ये है कि देखना ये है कि जो खरीदा है वो आपसे अमीर है या पावरफुल है या आपसे कमजोर है। अगर आपसे पावरफुल होगा तो आप कब्जा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जमीन खरीदा है। अगर आप उससे ज्यादा पावरफुल है तो आप जमीन को कब्जा कर सकते हैं। अन्यथा अगर कब्जा नहीं होने वाला है तो वैसे स्थिति में आपका हक बनता है कि आपके पिताजी का हक का जमीन अगर आपके चाचा बेचा है, आपके चाचे का लड़का बेचा है, पटी पटीदार बेचा है, कोई अन्य व्यक्ति बेच दिया है, तो उससे उसको कहा जाए तो दखल कब्जा नहीं हो पाएगा, भले ही दबंग टाइप से किया होगा, गलत फर्जी तो रजिस्ट्री कराया है। तो आप इस जमीन को क्या करेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, एक उससे पावरफुल व्यक्ति को, जो उस जमीन को क्या करे, कब्जा करे, और आप बेच करके उससे पैसा ले सकते हैं जो वहां की रेट वैल्यू चलता होगा। तो अगर नहीं बेचना चाहते कि आपकी संपत्ति है तो उसके लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, अदालत न्यायालय पहुंचना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। और आपको लगता है कि ये जमीन मेरे हाथों से चला जाएगा, वापस नहीं आने वाला है, इस पर बहुत हम सब कष्ट कर चुके हैं, तो आपको एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि उस जमीन को आप बेच दीजिए। आपका हक, आपका कानून, आपका लॉ ये नियम कहता है कि आपके हिस्से का जमीन आप ही बेच सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बेच सकता है। अगर हम आपके जमीन को बेच दे तो मान्यता नहीं होती है, समझ गए कि नहीं। अब बात करते हैं कि किशन कुमार कह रहे हैं कि बाहर और घर बाहर करते रहे। कब ये कह रहे हैं, किस बात पर कह रहे हैं? कल के वीडियो ये देखे हैं, कल के वीडियो में ही कमेंट किए हैं कि जब इस वीडियो में बताया गया कि सर्वे के दौरान आपको आकर के उपस्थित रहना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, ऐसा मैं क्यों बोला हूं? इसके पहले भी गवर्नमेंट बोली थी, बीच में अभी तक ये नहीं बोल रहे हैं विजय जी, फिर ये भी बोलेंगे, इसलिए हम पहले ही आपको जानकारी दे दिए हैं कि जमीन पर आकर के रहिएगा तो सही डिटेल्स और सही जानकारी दे करके अपना काम कराइएगा, गलत नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा जाता है और गवर्नमेंट कहेगी भी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम अपना काम छोड़ करके, वर्क छोड़ करके आए और यही घर से बाहर से घर करें, तो अपना कमाए कैसे, जीवन यापन कैसे करें? यही तो दुविधा है, यही समस्या है कि जनता को कागजात में ये काम में फंसा करके रखना है, समझ गए कि नहीं। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मैं आपका गवर्नमेंट में नहीं हूं, समझ गए। इस चीज को हम बदल नहीं सकते हैं। संजय चौधरी जी हैं बांका जिला से, कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर बजरंगी मलाकर जी हैं, कह रहे हैं कि फोटो कॉपी है मेरे पास, जिरोक्स कॉपी। तो जब आपके पास जिरोक्स कॉपी है दस्तावेज या रसीद का, खतियान का, तो आप उसको रखिए, जहां जरूरत होगी आप लगाएंगे। ओरिजिनल नहीं है कोई बात नहीं है, धन्यवाद, समझे। अब बात करते हैं डी कुमार जी हैं, जिनका आईडी है 9233, कह रहे हैं कि जानकारी के अभाव में हम लोग छूट गए हैं। ये पहले चरण के व्यक्ति हैं, देखिए कितना गलती किए हैं। कह रहे हैं कि हम लोग जानकारी के अभाव में छूट चुके हैं, सर्वे में हिस्सा नहीं ले पाए, स्वरघोषणा नहीं भर पाए, प्रपत्र नहीं जमा किए, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर अवंचित हो चुके हैं। तो इस हिस्सा में हम लोग कैसे शामिल हो सके, कैसे सर्वे करा सके, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो अगर आप चाहें तो आप स्वघोषणा लेकर के अगर भर सकते हैं, अगर वहां की सिस्टम अगर चालू होगी तो करा सकते हैं, अन्यथा नहीं हुआ है तो एक बहुत बड़ा परेशानी है। अगर गवर्नमेंट वहां पर छूटे व्यक्तियों के लिए ऑप्शन अगर देती है तो जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप अपडेट रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे खबर आएगी, जैसे न्यूज आएगी हम आपको बता देंगे, समझे कि नहीं। संतोष सिंह कह रहे कि बेचा गया जमीन कम कर दिया गया है, यानी कि ये जमीन किसी से खरीदे हुए है, उसके जमाबंदी में जमीन ज्यादा है और जैसे इनके नाम पर जमाबंदी किया है उसमें जमीन को घटा दिया है।
तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, परिमार्जन कराना पड़ेगा। परिमार्जन में अगर नहीं सुधार होता है तो जैसे सर्वे होगा उस टाइम आपको उसका दस्तावेज, अगर उसके दस्तावेज से खरीदे हैं या खतियान से खरीदे हैं तो वो आपको वहां पर सबूत देना होगा कि हम इसके दस्तावेज या खतियान से खरीदे थे, इसमें जमीन इतना अवेलेबल है, नक्शा में भी है, लेकिन मेरे खतियान में, मेरे जमाबंदी में, मेरे दस्तावेज में क्या किया है, दाखिल खारिज करने के समय में या जमाबंदी लगाने चढ़ाने में उस समय सीओ कर्मचारी जो भी है जमीन को, रकबा को कम कर दिया गया है, तो उस समय आपको सुधार हो सकता है। समझ गए। उसके बाद कह रहे हैं कि एस एन सिंह कह रहे हैं कि ये सारा फेक न्यूज है, सासाराम में कुछ काम नहीं हुआ है और ये गवर्नमेंट जो न्यूज दे रही है, ट्वीट कर रही है पेपर के माध्यम से, तो ये गलत भेज रही है, कोई वहां पर काम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर शाह, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, ये अपना जिला अंचल वगैरह कुछ नहीं लिखे हैं इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। राजकुमार जी हैं, कह रहे हैं कि पट्टीदार कागजात रखा हुआ है तो हम क्या करें। तो पट्टीदार रखा हुआ है तो आपको अगर प्यार से अगर मांगिए मिलता है तो ठीक है, अन्यथा आप अपना उसी व्यवस्था पर जब ये काम कराएंगे उसी समय आप भी उस चीज को क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा। आप उसके हिस्सेदार हैं, पट्टीदार है, अगर नहीं करता है तो ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा या तो आप वंशावली दर्शा करके डाल दीजिएगा। राम नारायण जी हैं, ये भी अपना जिला जगह नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, कह रहे हैं कि खेसरा नहीं है, इनका दस्तावेज कागजात है जिसमें खेसरा नहीं दिखाई जा रहा है, जिसकी वजह से इनको फार्मर आईडी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको लेकर के आपको परिमार्जन करना पड़ेगा। परिमार्जन कब तक होगा इसका डेटा मैं नहीं दे सकता हूं, इसका जिम्मेवारी है सीओ कर्मचारी का। पप्पू कुमार है भागलपुर से, ये कह रहे हैं कि मेरे पास भी काम कुछ नहीं हो रहा है। जय किशोर सिंह है, कह रहे हैं कि छपरा रिविलगंज से, एक जय किशोर सिंह जी है छपरा से, छपरा में रिविलगंज, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ना कोई आ रहा है, ना कोई काम कर रहा है, ना प्लॉटिंग का काम कर रहा है, ना कुछ भी। उसके बाद कह रहे हैं कि संजय चौधरी जी हैं बांका जिला से, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद है ब्रजानंद प्रसाद जी, ये थरथरी अंचल से हैं, थरथरी अंचल, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि जिला भागलपुर, समद जगदीशपुर, घर सनहोली, करे कि मेरे साथ प्लॉटिंग का काम नहीं हुआ है। तो जितने हम कमेंट का प्रश्नों का जवाब आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है कि अगर आप मेरे वीडियो को अभी देख लिए हैं और मैं जितने लोगों का नाम इस लिस्ट में बताया हूं, जिनका कमेंट आया है, जिनका समस्या ज्यादा गंभीर था, तो आप जरूर बताइएगा कि ये संदेश आप तक पहुंचा या नहीं, आप किस जिला से हैं, है कि नहीं, आप संतुष्ट हुए या नहीं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप फिर से अपना सवाल कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अपने नाम के साथ इतना जरूर लिखिएगा, अपना जिला जरूर लिखिएगा, अंचल लिखिएगा, अपना पंचायत या अपना गांव लिखिएगा। समझ गए। इससे क्या होता है कि पंचायत, जिला और ब्लॉक लिखने से जब वीडियो जाएगी और सीओ कर्मचारी के पास या विजय जी के पास, तो इसमें पता चलेगा कि किस जिला से यह प्रश्न आ रहा है, तो उस जिला पर कार्रवाई की जाएगी, उस अंचल में कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उस अंचल के अंदर आपके पंचायत छूट चुका होगा, तो उस पंचायत में काम की जाएगी। समझ गए कि नहीं। और केवल आप लोग नाम लिखते हैं तो नाम से नहीं पता चल पाता है कि आप कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं। और आप सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। तो हर सप्ताह में या 1 से 2 दिन में आपका कमेंट का जवाब मैं दूंगा, और जैसे जैसे लेटेस्ट जानकारी आते रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। धन्यवाद।